या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवत्स्लावृता या वीणावरदण्डमण्डितछरा या श्वेतपद्मासना या श्वेतपद्मासना। मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज इस वीडियो में बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया, बहुत लोगों का कमेंट्स आया कि ग्रेजुएशन स्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक पुष्प वाटिका प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ्य पुस्तक में पढ़ना है, उस पर एक वीडियो आप बना करके YouTube पर दीजिए। इसी बात को ख्याल में रख करके बहुत सारे अनुरोध आए, तो मैंने यह पुष्प वाटिका प्रसंग पर थोड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। ग्रेजुएशन स्तर का जब विषय लेकर के चलते हैं तो वीडियो थोड़ा लंबा होता है, इसलिए उसी को ध्यान में रख करके यह वीडियो मैं पुष्प वाटिका प्रसंग पर बना रहा हूं। तो पुष्प वाटिका प्रसंग प्रकृति की रमणीयता का प्रसंग है। यह मोरों के नर्तन और भौरों के गुंजन का प्रसंग है। यह राम और सीता के साक्षात्कार का प्रसंग है। यह उनकी चारुता तथा उनके मन में उठने वाले मनोभाव का प्रसंग है। यह प्रेम के प्रेमानुराग का प्रसंग है। यह गौरी की पूजा और अर्चना का प्रसंग है। सचमुच रामचरितमानस से ली गई यह पुष्प वाटिका प्रसंग तुलसीदास की अद्वितीय सृष्टि है। प्रस्तुत पुष्प वाटिका राजा जनक की श्रेष्ठ पुष्प वाटिका थी। रामचरितमानस में 2 वाटिका का प्रसंग आया है, एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। अंतर इतना है कि एक जोगी की वाटिका है और एक भोगी की वाटिका है। यह एक देहनगर की वाटिका है, एक विदेहनगर की वाटिका है, एक जनक की वाटिका है और एक रावण की वाटिका है। हालांकि दोनों के प्रतिपाद्य में सीता है, लेकिन अंतर यही है। तो प्रस्तुत पुष्प वाटिका राजा जनक की श्रेष्ठ पुष्प वाटिका थी। यहां तरह तरह के वृक्ष थे जिनसे तरह तरह की लताएं लिपटी थी। यहां फूलों का खिलना और भौरों का गुंजार करना था। मोरों का नाचना और पक्षियों का चहकना था। बसंत उसका गुलाम था, सौंदर्य उस पर सौजान न्यौछावर करता था। नंदन कानन की शोभा भी इसके सामने लज्जित थी। जनक की इस वाटिका में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राम अपने अनुज के साथ गुरु की पूजा के लिए फूल लाने जाते हैं। सकल शौच करी जाई नहाए, अनित्य निबाहु मुनि सिर नाये। समय जानु गुरुवाय सुपाई, अलेन प्रसन्न चले 2 भाई। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वे फूल लेने के लिए चलते हैं। राम अपने अनुज के साथ गुरु जी के पूजा के लिए फूल लाने जाते हैं। रंग बिरंगे कमल पुष्प से युक्त वाटिका के मध्य में तालाब सुंदर लग रहा है। तालाब की स्वच्छता, सोपान की विचित्रता और वाटिका की रम्यता राम और लक्ष्मण के हृदय में अलौकिक सौंदर्य का सृष्टि भर रहा है। वहां एक से एक पेड़ लगे हुए हैं और उस पेड़ पर लताएं आपस में उलझी हुई हैं और बहुत सारे पक्षियों का वहां पर आगमन है। चातक कोकिल कीर चकोरा,
चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत गुजत नटत कलमोरा। 5 प्रकार के पक्षी हैं, चातक, कोकिल, कीर, चकोर और मोर। ये 5 प्रकार के जो यहां पर पक्षी हैं वो 5 प्रकार के भक्त का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 4 प्रकार के जो है, एक आर्त है। एक आर्त का मतलब होता है जो दुख में भक्त बन गया हो। एक अर्थार्थी है जो अर्थ के लिए भक्त बन गया हो। एक जिज्ञासु है जो जानने की इच्छा से भक्त बन गया हो। और एक ज्ञानी भक्त है, सब जान करके भक्त बना है। त चातक कोकिल कीर चकोरा कुज्जत, ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं वे आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन एक भक्त नटत कलमोरा, यह बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह प्रेमी भक्त है। प्रेमी भक्त जो होता है उसे बात करने की फुर्सत नहीं होती। जो प्रेमी होता है उसको बात करने का फुर्सत कहां, उसको बोलने का फुर्सत कहां। जो बार बार बोल रहा हो, समझ जाइए सच्चे मायने में वह प्रेमी नहीं है, सच्चे मायने में वह भक्त नहीं है। जो बार बार कहता हो कि मैं आपसे ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता हूं, मैं सबसे ज्यादा आप ही से प्रेम करता हूं, तो समझ जाइए यहां धोखा है। यहां एकदम धोखा है। कभी मां अपने बेटे को कहती है क्या कि हम तुम्ही को सबसे ज्यादा मानते हैं? नहीं ना। तो जब मां अपने बेटे को, और मां से ज्यादा बेटा को कोई प्यार भी नहीं कर सकता, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है, वास्तविक सत्य है कि मां से ज्यादा अपने बेटा को कोई प्यार नहीं दे सकता। तो वही चातक कोकिल कीर चकोरा, आकुजत गुजत नटत कलमोरा। जो प्रेमी पक्षी है वह बोल नहीं रहा है, वह क्या कर रहा है? नाच रहा है। उसे बोलने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दिल दे के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है, आस की इतनी सस्ती नहीं है। जी हाँ, अनन्य भक्त जो होते हैं वो बोलते नहीं हैं, वह करते हैं। कर्म की प्रधानता जो है वह प्रेमी भक्त में ही है। तो बहुत सारे पक्षी वहां पर है, जिसमें 5 प्रकार के पक्षी का चर्चा यहां पर किए हैं, जो 5 भक्त के रूप में यहां पर दर्शाए गए हैं। तालाब के समीप पार्वती का मंदिर है, जिसकी सुंदरता अलौकिक थी। सुंदर सुभग और सयानी सखियों के साथ पार्वती पूजन के लिए सीता वहां पर पहली बार आती है। रामचरितमानस में पहली बार सीता का आगमन हुआ है। इधर राम पुष्प वाटिका में जाते हैं और माली से पूछते हैं, चहुदिसी चितई पूछी मालीगन, अलगए लेन दल फूल मुदित मन। चहुदिसी चितई माली से पूछते हैं और माली से पूछ करके फूल लेने लगते हैं। इसको मर्यादा कहते हैं। मर्यादा, मर्यादित राम है और मर्यादा में रह करके वह पूछते हैं और पूछ करके वह लेते हैं, फूल तोड़ने लगते हैं। लगे लेन दल फूल मुदित मन, लेना शब्द का प्रयोग हुआ है। लेना अर्थात जब कोई देने वाला हो तब लेना होता है। ऐसे यदि यहां पर कोई चीज रखा हुआ हो और हम उसको उठा लेते हैं
तो यहां पर लेना शब्द नहीं हुआ। जैसे एक कलम है और कलम को हम यहां से उठा लिए, तो यह लेना शब्द नहीं हुआ, यह उठाना शब्द हुआ। लेना तब होगा जब कोई हमको दे। अर्थ क्या निकला है? सारी की सारी जितने भी पुष्प वृक्ष हैं वे सब राम की ओर झुक जाते हैं, और झुकने का कारण संतों ने, विद्वानों ने यह दिया है कि सीता की उत्पत्ति धरती से है और वृक्ष की भी उत्पत्ति धरती से है, इसलिए वे दोनों संबंधी हैं और राम को सीता से विवाह होने वाला है, इसलिए ससुराल का संबंध है। ससुराल से प्यार ज्यादा कहीं किसी को मिलता ही नहीं है, इसलिए वे सारे के सारे पुष्प दल झुक जाते हैं और राम उसे लेते हैं। तो चहुदिस चितई पूछ हिमालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। प्रसन्न होकर के, खुश होकर के पुष्प जो है वे लेने लगे। असंग सखी सब सुभग सयानी, गावहि गीत मनोहर बानी। असर समीप गिरिजा गृह सोहा, अबरन जाई देखु मन मोहा। एकदम एक सखी उसी समय अष्ट सखियों से घिरते ही अवसर, सीता तह आई, अगिरिजा पूजन जननी पठाई। अष्ट सखियों से घिरी हुई वहां पर सीता आती है। पहली बार सीता का आगमन यहां पर हो रहा है। तो सीता मंथर गति से सधे चरणों के साथ चल रही थी। उसके पैरों की पायल, कमर की करधनी और कलाइयों के कंगन से मधुर झंकार निकल रही थी। वाटिका की चारुता, तालाब की रमणीयता, गौरी मंदिर की विचित्रता, सीता की सुंदरता और कोकिल कंठी कमनियों की कलकंठता अजीब रस बरसा कर रही थी। किशोरावस्था की उत्सुक चंचल वृत्ति में निमग्न सीता भी राम को देखना चाहती थी और राम भी सीता को। सुंदर मुखमंडल का छक्कर रसपान करना चाहती थी। क्रीड़ा के आवेग तो था, पर दोनों के नेत्र ललचाए थे। सीता स्नान के बाद गौरी की पूजा करने के लिए जा रही है तथा अपने अनुरूप सुंदर वर मांग रही थी। सीता को विधाता ने यत्नपूर्वक बनाया है। विधाता ने निर्माण की सारी कला सीता के निर्माण में लगा दी थी। यही कारण है कि चांद से मुख, कमल सी आंखें, सुख सी नासिका तथा पल्लव से ओठ इत्यादि उपमाएं सीता की सुंदरता के सामने जूठी और झूठी लग रही थी। सीता के सुंदर मुखचंद्र को राम के चकोर नयन निहारने लगी। राम के निहारने के लिए बेचैन थी। तो उसी समय तेही अवसर सीता तह आई, अगिरजा पूजन जननी पठाई। एक सखी सिय संगु बिहाई, आ गई रही देखन फुलवाई। एक सखी उसमें बड़ा चंचल प्रवृत्ति की थी। ओ सीता जिसे अलग हट करके और फुलवारी देखने गई और वहां दर्शन राम पर हो गया, लखन का हो गया। अब राम और लखन को देख करके वो चंचल वृत्ति में निमग्न दौड़ती हुई सीता के पास आती है और कहती है कि ऐ सीता, दो कुंवर आए हुए हैं। कहा कि कैसे है जरा बताओ। कहा कि क्या कहें, आंख ने दर्शन किया है, कहना पड़ रहा है मुख को। आंख को बानी नहीं है और मुख को आंख नहीं है, इसलिए मैं कह नहीं सकता। चल के देख लो। कोई आया सखी फुलवरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया में। जैसे जादू, हाँ हाँ जैसे जादू, जैसे जादू भरी उसकी अखिया में। कोई आया सखी फुलवरिया में। ऐसा कहते हुए वह सीता को ले चलने के लिए बाध्य करती है और सीता वहां जाना चाहती है।
सीता जाकर के उसे देखना चाहती हैं। सीता की भी इच्छा हुई, वहां से वे चल देते हैं और जाने के बाद जब वहां पहुंचते हैं, लता ओट ते प्रकट भय तेही अवसर दो भाई। लता के ओट से फूल तोड़ते हुए राम और लक्ष्मण प्रकट होते हैं। सीता की आंखें राम को अपनी आंखों में बसा लेना चाहते हैं। चांद के संयोग से राम के हृदय सागर में प्रेम की तरंगे उठ रही है, लेकिन तरंगे उठती है जरूर, लेकिन यह हृदय में ही अवस्थित रहती है। सीमा रेखा का कभी अतिक्रमण नहीं हो पाता है। सीमा रेखा का अतिक्रमण नहीं हुआ है, इसलिए सीता भी आ जाती है, राम भी आ जाते हैं। राम लखन से कहते हैं, के लखन कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन समराम हृदय गुनी। कह रहे हैं कि कंकन किंकिन की आवाज जो आ रही है हमारे मन को विचलित कर रहा है। और इतना में ही सीता के दर्शन होते हैं और राम कहते हैं कि तात जनक तन्याय सोई, अधनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फूलवाई, जासु बिलोकी अलौकिक शोभा, असहज पुनीत मोर मनु शोभा, रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपथ पग धरिय न काऊ। कभी मन कुपथ पर रघुवंशियों का यह मन कुपथ पर नहीं गया, आज लगता है जरूर हो न हो कोई बात है। राम भी कम सौंदर्यशील नहीं थे। श्यामला बदन, माथे पर मोरपंख, कानों में कुंडल, ललाट पर तिलक, नैन विशाल, भौहें घनी और केस घुंघराले थे। शरीर नील कमल से सुंदर थे, ओठ कपोल आकर्षक थे, कमर में पीतांबर और गले में माला के कारण उनकी सुंदरता और भी बढ़ती जा रही थी। सचमुच इसकी सुंदरता के सामने लाखों काम लज्जित हो रहे थे। सौंदर्यशाली राम को जब सीता देखती है तो देखती ही रह जाती है। राम सीता को जब देखती है, सीता देखती है राम को तो आंखें बंद कर लेती है। प्रसंग आया है रामचरितमानस में, आंखें क्यों बंद करती है जरा ध्यान देना। आंख इसलिए बंद करती है कि राम का रसपान करके और सीधे आंख के द्वारा अपने हृदय में ले जाती है और आंख को बंद कर लेती है कि वे राम फिर हमारे हृदय से निकले नहीं, हमारे हृदय से न निकल जाएं। और कहती है कि तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन गुण से हो कवन गुण से, तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन गुण से हो कवन गुण से। अरे हियरा में राखूं तो नयन मोर तरसे, नयना में राखूं तो हृदय बरसे, हो कवन गुण से, तोहे राखूं मैं सजनवा, कवन रूप से हो कवन गुण से। राम के नक्शिक सौंदर्य को निहारने में सीता अपनी शुद्ध बुद्ध खो देती है। सीता की प्रेम की तलखता और तल्लीनता देखने लायक थी। सीता को राम के प्रेम को देखकर सारी सखियां सीता को चलने के लिए कहती है, तो सीता कभी किसी हिरन के बहाने, कभी किसी अन्य चीज के बहाने वह बार बार घूम करके पीछे घूमती है और पुनः आगे चलने लगती है। वह घर की ओर लौट चली, पर कभी किसी हिरन, कभी किसी पक्षी तथा कभी किसी वृक्ष के सौंदर्य को देखने के बहाने श्री राम की छवि को निहारती रही। यूं तो प्रेम नाम की मनोवृत्ति का विस्तार
और पूर्ण परिज्ञान सूर्य को था, पर तुलसी के इस पुष्प वाटिका प्रसंग देखने पर ऐसा नहीं लगता है कि तुलसी इसमें पीछे है। प्रेम के मनोभावों का अपूर्व चित्रण इसमें हुआ है। रूपाकर्षण प्रेम का महत्वपूर्ण तत्व है। रूप का आकर्षण भी कम नहीं होता। सूर्य ने भी सुरसागर में यमुना के किनारे कृष्ण और राधा को रूपाकर्षण के द्वारा ही मिलवाया है। रूपाकर्षण यहाँ जरूरी है, पर व्याकुल वक्ष और फेनिल अधर नहीं है। शुद्धता, स्वच्छता और अमलता इसमें बनी हुई। यह प्रेम शादी के पहले का पूर्वानुराग जन प्रेम है, जिसकी चरम परिणति शादी के बाद होती है। जीवन की विकट स्थितियों में इस प्रेम का विकास होता है, जो शायद सूर्य द्वारा चित्रित राधा कृष्ण के प्रेम में नहीं था। शिल्प पक्ष की दृष्टि से भी पुष्प वाटिका प्रसंग अपने उत्कर्ष पर है। शब्दों की रम्यता प्रारंभ से अंत तक बनी रहती है। भाषा की प्रवाहमयता और सरसता सबको अपने आप में प्रवाहित कर रही है। सभी के दिलों को अव्यक्त रस सागर में डुबो देती है। उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, रूपक तथा उपमा इत्यादि अलंकार की छटा यहाँ छहरती नजर आ रही है। कुल मिलाकर देखने पर हम स्पष्ट कह सकते हैं कि रामचरितमानस से ली गई तुलसीदास की पुष्प वाटिका प्रसंग शीर्षक कविता अपने आप में अद्वितीय सृष्टि है। सचमुच यहाँ तुलसी का कलाकार हृदय उतर आया है। धन्यवाद।